कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकङ्कणतरे वेणुकरे कङ्कणं सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेष्टितो विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि। देव प्रबोधिनी एकादशी, जिसे हम लोग अपनी भाषा में देवउठनी एकादशी कहते हैं। भगवान विष्णु जो है राजा बलि को जो अपना दिया हुआ वचन निभाने के लिए, चातुर्मास करने के लिए देवशयनी एकादशी यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से देवउठनी एकादशी यानी कार्तिक शुक्ल एकादशी तक 4 माह तक पाताल लोक में निवास करते हैं। उसको हम लोग देवशयन कहते हैं, क्योंकि उस समय में पृथ्वी का जो सारा कार्यभार है वह भगवान शिव संभालते हैं। उस चातुर्मास को पूर्ण करने के बाद भगवान विष्णु जो है देव उठनी एकादशी के दिन अपना जो वैकुंठ का जो कार्यभार है वो वापस संभालने के लिए आते हैं। इस दिन हम लोग भगवान का पूजन उत्सव के रूप में मनाते हैं कि इस दिन सभी घरों में देव उठाए जाते हैं। उसके अंदर हम लोग साटे गन्ने का जो है वो झोपड़ी बना के उसमें भगवान विष्णु और तुलसी माता के अंदर भगवान शालिग्राम का विवाह भी करते हैं। तो तुलसी शालिग्राम का विवाह जो है यह भी एक वो है कि तुलसी जो है वो विष्णु प्रिया है और भगवान शालिग्राम जी जो है वो एक तरह से एक दैत्य हुए क्या, और जलंधर उनका नाम था। तो जलंधर को मारने के लिए उन्होंने जलंधर ने देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिया और स्वर्ग के ऊपर उन्होंने सत्ता कर ली। तब देवता लोग भगवान के पास गए कि हमारी सत्ता उनसे वापस छुड़ाइए। तो जो जलंधर थे उनकी पत्नी का नाम था वृंदा। वृंदा जो था वो काफी सतीत्व स्त्री थी। उसका सतीत्व के कारण देवता लोग जलंधर को मारने के लिए जाते तो जलंधर से वे लोग सब हार के और आ जाते थे, क्योंकि उनकी सतीत्व ही उनकी रक्षा कर रहे थे। अब देवताओं ने भगवान ब्रह्मा जी की प्रार्थना की कि अब कैसा होगा, ये तो सब नाश ही हो जाएगा, क्योंकि क्या सारे देवता उसके बंदी बने हुए हैं, पृथ्वी का सारा कार्यभार कौन करेगा। तब भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि यदि माँ वृंदा का सतीत्व नष्ट होता है तो आप लोग उन जलंधर के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की। भगवान विष्णु जो है जलंधर का रूप धर के और माँ सती वृंदा के पास गए। उन्होंने उनका सतीत्व नष्ट किया और यहाँ जब सतीत्व नष्ट हुआ वहां पर जलंधर को मार दिया गया। तब भगवान कि वो वृंदा जो थी वो भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी और भगवान विष्णु की आराधना पूजन करती थी, उनको अपना आराध्य मानती थी। तब उसे भी पता चला कि ये मेरा सतीत्व नष्ट हुआ। तब उन्होंने बिना सोचे समझे वहीं भगवान को जो श्राप दे दिया कि आप यहीं पर पत्थर हो जाओ। उन्होंने भगवान विष्णु को जो श्राप दिया तो वे वहीं पत्थर हुए। तो उसी समय महालक्ष्मी जी आई। महालक्ष्मी जी ने कहा कि तूने बिना सोचे समझे अपने आराध्य देव को इतना बड़ा कठोर वो दिया है, तो मैं भी तुझे श्राप देती हूँ। तो उन्होंने तुलसी माता को श्राप दिया है कि आपकी जहाँ पूजन पाठ होगी वहाँ आप कभी भी नहीं, और जहाँ गंदी जगह है वहाँ आपका जंगल बन जाएगा। तो आप हम लोग देखते हैं कि तुलसी जी को अपन पूजा करते हैं तो साल 6 महीने में वो घर में सूख जाती है और कहीं गंदी जगह पे काफी उनकी क्यारियां बन जाती है। तब भगवान की आराधना से भगवान ने कहा कि तुमने जो मेरा एक कहा है, तो हर वर्ष वृंदा के साथ मैं शालिग्राम, तुमने जो मेरे से कहा था कि मैं तुम्हें पति रूप में प्राप्त हूँ, तो भगवान ने उसकी वो मानी और वृंदा के साथ जो शालिग्राम भगवान हुए उनका हर वर्ष हम लोग विवाह करते हैं और वही देवउठनी 11 उस दिन से हमारे सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं।